Good morning to all. So मॉर्निंग में हम लोगों ने डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग डब्ल्यू लिंक लिस्ट में डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया था। क्लियर था आप लोग को कि दोबारा से बताना पड़ेगा मुझे? क्लियर था सर। एनीवन जिसको नहीं समझ में आओ, किसी को कोई डाउट हो? क्लियर है सर। और कोई? ऑल क्लियर? चलो। सो हमने क्या किया? चलिए, तो डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग में हमने क्या किया था? सबसे पहले एम्प्टी की कंडीशन चेक कर ली। अगर हमारा फर्स्ट की वैल्यू नल है तो अंडरफ्लो होगा, अदरवाइज फर्स्ट की वैल्यू हमने पी में स्टोर कर ली। और अब नेक्स्ट नोड हमारा फर्स्ट हो जाए तो हमने क्या किया था? पी के राइट की वैल्यू, पी के राइट साइड में जो नोड है उसको हमने फर्स्ट में असाइन कर दिया था। और पी के राइट साइड वाला नोड अब हमारा फर्स्ट नोड बन गया, जिसे फर्स्ट पॉइंट कर रहा है। तो उसके लेफ्ट साइड में अब कोई नोड नहीं हो, नल वैल्यू हो, तो हमने फर्स्ट के एलपीटी में नल वैल्यू दे दी और फ्री करा दिया था फर्स्ट को। नाउ ये हमारा हो गया था डिलीशन फ्रॉम बिगनिंग। अब हमें देखना है डिलीशन फ्रॉम इंट डब्ल्यू लिंक लिस्ट। तो हम एक डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर लें। ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट की। हाँ बेटा, हेलो, कह रहा है? उस टाइम वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा, अभी आ रही है? अभी तो हम बोल ही नहीं रहे थे तो वॉइस कहाँ से आएगी? आयुष, यस सर। ओके। ये डब्ल्यू लिंक लिस्ट हमने क्रिएट कर ली 10 20 30। अब हमें लास्ट वाले नोट को डिलीट करना है, यानी 30 वाले नोट को डिलीट करना है। ठीक है, हाउ वी कैन डिलीट दिस नोट? हमारे पास अभी फर्स्ट नोट का रेफरेंस है, वी कैन एक्सेस ओनली फर्स्ट नोट and we want to delete the last node which have address of 700. So how we can delete? सर दो पॉइंटर वेरिएबल लेंगे, एक पॉइंटर वेरिएबल जो लास्ट नोड को एक्सेस करेगा और एक जो उसके प्रीवियस नोड को रिफर करेगा। वेरी गुड। देन तो सी जो पी जो है वो लास्ट नोड को करेगा, उसके प्रीवियस नोड को सी करेगा, बस सी के राइट में हम लोग नल दे देंगे, उसको फ्री को कर देंगे पी। वेरी गुड, ठीक है। तो हमें तो लास्ट नोड तक पहले पहुंचना होगा। सबसे पहले हमने क्या किया? एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया सी, ठीक है, सी ले लिया और सी की हेल्प से हम क्या करते गए? लास्ट नोड तक पहुंच जाएंगे। हमने क्या करेंगे? सी में फर्स्ट की वैल्यू ले लेंगे, सी इक्वल्स टू फर्स्ट कर लेंगे, ठीक है। सी हमारा फर्स्ट को पॉइंट करने लगेगा, यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ क्या ले सी से पॉइंट करेंगे। अब हम कंडीशन क्या लगा देंगे? लूप लगा देंगे वाइल सी के या सी के आरपीटी की वैल्यू जब तक नल ना हो तब तक ये लास्ट नोड तक पहुंचता जाए, ठीक है। तो देखा सी के आरपीटी की वैल्यू नल नहीं है तो सी में सी के आरपीटी की वैल्यू, तो सी हमारा यहाँ आ गया। फिर चेक किया सी के आरपीटी की वैल्यू नल नहीं है तो सी हमारा यहाँ आ गया। फिर चेक किया सी के आरपीटी की वैल्यू नल है, हाँ है, यहाँ आ गया। अब हमें प्रीवियस नोड पे जाना है तो हम फिर क्या लिखते हैं? एक और पॉइंटर ले ले पी, प्रीवियस नोड की वैल्यू क्या है? 600 है, तो पी में हम क्या देते? सी के एलपीटी की वैल्यू। ये भी कर सकते हैं, चाहे लूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पी में सी के एलपीटी की वैल्यू यानी कि 600, तो पी हमारा कहाँ आ गया? ये यहाँ आ गया। अब हमें इस वाले नोड को डिलीट करना है, सी वाले नोड को डिलीट करना है, लास्ट नोड जो हमने यहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करते हैं? इसका लिंक ब्रेक करते हैं, जहाँ पी के
आरपीटी में नेक्स्ट नोड सी है, उसका एड्रेस है, वहाँ हम क्या वैल्यू देते, नल दे दे, तो लिंक हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो हमने क्या किया, पी के आरपीटी में राइट साइड में हमने क्या वैल्यू दे दी, नल दे दी। वैल्यू क्या दे दी, नल। यहाँ वैल्यू 700 की जगह पे क्या हो गया, नल हो गया। तो ये लिंक ब्रेक हो गया। और फिर हमने क्या करा लिया, फ्री करा लिया। फ्री करा लिया किसको, सी को। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर। तो देखिए यहाँ पास भी डिलीशन में हम लोगों ने यही किया है, ये 2 पॉइंटर ले लिया पी और सी। सबसे पहले फर्स्ट की वैल्यू चेक कर ली, अगर फर्स्ट की वैल्यू नल है तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो होगा। अगर ऐसा नहीं है तो पी में हमने फर्स्ट की वैल्यू ले ली, पी पॉइंटर के से हमने फर्स्ट की वैल्यू ले ली और लूप लगा दिया। वाइल पी की वैल्यू जब तक नल ना हो तब तक क्या करें, सी में पी की वैल्यू, प्रीवियस नोड पे जाने के लिए सी को ले लिया और पी में पी की आरपीटी की वैल्यू। ठीक है, इसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो इसमें क्या रहा है, इसमें इसने क्या किया कि 2 पॉइंटर लिया पी और सी, पहले पी लिया और फिर सी लिया। ठीक है, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले ली इसने, यहाँ पास ये जो फर्स्ट लाइन लिखी पी में फर्स्ट की वैल्यू, तो ये हमारे फर्स्ट नोड को पी पॉइंट कर रहा है। ठीक है, फिर इसने क्या किया, चेक किया कि पी के आरपीटी की वैल्यू, यहाँ पास पी के आरपीटी की वैल्यू नल तो नहीं है, यहाँ पास पी के राइट साइड की वैल्यू नल तो नहीं है, नल नहीं है, तो सी इक्वस टू पी हो जाए। ये हमारा जो फर्स्ट पी जो जिसे पॉइंट करा था वो सी हो जाए और पी में पी के आर की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू क्या है 600 है, तो पी हमारा कहाँ पहुँच गया 600 पे। फिर चेक किया पी के आरपीटी की वैल्यू नल तो नहीं, यहाँ पास क्या है वैल्यू 700 है, नल नहीं है, तो ये क्या करेगा, फिर से सी हमारा क्या हो जाए, पी हो जाए, जो पी की वैल्यू थी वो सी हो जाएगी। सी अब ये नहीं हो गया, हमारा सी ही हो गया। ठीक है, फिर क्या करें, पी में पी के आर की वैल्यू, आरपीटी की वैल्यू यानी कि राइट साइड की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू क्या है 700, तो सी हमारा कहाँ पहुँच गया, सॉरी पी हमारा कहाँ पहुँच गया यहाँ 700 पे। ठीक है, अब चेक किया क्या पी के आरपीटी की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू नल है, हाँ है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, लूप से बाहर। ठीक है, लूप से बाहर आने के बाद हमें क्या करना है, ये सी में जहाँ 700 है वहाँ हमें क्या कर देना है, नल वैल्यू दे देना है। तो सी के राइट साइड में ये जो नोड है, इस नोड को अब ये ना पॉइंट करे, तो हम इस नोड का एड्रेस किसके पास है, सी के राइट साइड में, यहाँ हम वैल्यू क्या दे दे, नल वैल्यू दे दे। तो हमने क्या किया, सी के आरपीटी में राइट साइड में हमने वैल्यू दे दी नल, तो यहाँ नल वैल्यू दे दी, तो इससे ब्रेक हो गया। और उसके बाद पी वाले को हमने क्या करा लिया, फ्री करा लिया, फ्री करा लिया, जो लास्ट नोड जिसको पॉइंट कर रहा था उसको हमने फ्री करा लिया। तो इस तरह से हमने लास्ट नोड को क्या किया, डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है, बोलिए बेटा। आई थिंक इजी है, ये हो गया होगा। ओके, आगे चले। यस सर। ओके, सो अब हमें परफॉर्म करना है डिलीशन ऑफ अ गिवन नोड। कोई भी नोड हमारा दिया होगा उसको डिलीट करना है, तो नया ही बना लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली, फाइव 10 20 30। ये हमारे पास डब्ल्यू लिंक लिस्ट क्रिएट होगी। नाउ वी वांट टू डिलीट अ गिवन नोड, तो हम क्या करेंगे, यूजर से पहले चेक कर लेंगे कि फर्स्ट की वैल्यू नल तो नहीं है, फर्स्ट की वैल्यू अगर नल है तो अंडरफ्लो होगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, यूजर से डेटा मांगे कि हमें किस नोड को डिलीट करना है। ठीक है, तो हम किसको डिलीट करें, 5 10 20 30 किसको डिलीट करना चाहते हैं, 20 20। तो हमने यूजर से डेटा ले लिया, 20 को हमें डिलीट करना है। तो अब हमें 20 को डिलीट करना है, तो वी डोंट हैव रेफरेंस ऑफ 20 नोड। ठीक है, हमें इस नोड का रेफरेंस नहीं पता है, हमारे पास एड्रेस किसका है, सिर्फ फर्स्ट नोड का ही एड्रेस होता है, चाहे सिंगली चाहे डब्ल्यू चाहे सर्कुलर। तो विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट की हेल्प से ही हम क्या करेंगे, इस 20 वाले नोड तक पहुंचेंगे।
हमने क्या किया, एक पॉइंटर वेरिएबल ले लिया पी ले लिया, और फिर से वही कि पी में हम क्या करेंगे, फर्स्ट की वैल्यू देंगे, तो पी हमारा कहाँ चला गया, फर्स्ट पे, जिसकी वैल्यू होगी 100। ठीक है, 20 तक पहुंचेंगे कैसे, क्या करेंगे, तो पी के इन्फो को कंपेयर डाटा करेंगे, से कंपेयर करेंगे। पी के इन्फो को डेटा से कंपेयर करेंगे कि पी का इन्फो डेटा के इक्वल है कि नहीं। पी का इन्फो अभी 5 है और डेटा जो है वो 20 है, डज नॉट इक्वल, तो पी में पी के आरपीटी की वैल्यू, राइट साइड की वैल्यू, तो पी हमारा यहाँ चला जाएगा। फिर चेक किया तो पी का इन्फो 10 है, डेटा के इक्वल है, नहीं है, फिर पी में पी के राइट साइड की वैल्यू, तो पी हमारा यहाँ आ गया। अब हमारा यहाँ आ गया, अब हमें 20 नोट को डिलीट करना है। अब 20 नोट को डिलीट करेंगे तो हमारे क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या फ़र्क आएगा, हम उस नोट तक पहुँच गए, कहाँ कहाँ हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, बताइए क्या इफेक्ट होगा अगर 20। तो 20 नोड के जोड़ना पड़ेगा सर। 20 नोट के राइट साइड के नोट पे भी फर्क पड़ेगा और 20 साइड के लेफ्ट साइड के नोट पे भी फर्क पड़ेगा। मीन्स अभी जो 20 साइड के लेफ्ट में नोट है 10, इसमें जो एड्रेस है राइट साइड का एड्रेस है वो 300 है, तो यहाँ पास 300 वाला नोट तो डिलीट होगा, तो यहाँ पास क्या एड्रेस है, 400 है। ठीक है, और 400 के प्रीवियस में ये लेफ्ट में अब 300 ना होकर किसका एड्रेस है, 200 है। ठीक है, यानी कि अब हमारे पास इस जिस नोट को हमें डिलीट करना है पी वाले नोट को, ठीक है, 20 वाले नोट के, तो इसके प्रीवियस का भी एड्रेस हो, रेफरेंस हो, या इस वाले नोट का भी रेफरेंस में हमारे पास होना चाहिए और नेक्स्ट वाले नोट का भी रेफरेंस होना चाहिए, तभी हम चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 2 पॉइंटर ले लिया, क्या ले लिया, 2 पॉइंटर ले लिया, सी ले लिया और एक टी पॉइंटर ले लिया। ठीक है, अब हम प्रीवियस और नेक्स्ट पे हमें जाना है, तो हमारे पास एड्रेस है पी के पास। ठीक है, प्रीवियस नोट के पास जाना है तो एलपीटी की वैल्यू यूज़ कर लें पी के, और नेक्स्ट नोट के पास जाना है तो आरपीटी की वैल्यू कर ली। तो हमने क्या किया, सी में हमने कर लिया कि सी में जो वैल्यू होगी वो पी के लेफ्ट की वैल्यू होगी, एलपीटी की वैल्यू, तो सी हमारा पी के प्रीवियस वाले नोट को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, या लेफ्ट वाले नोट को पॉइंट करने लगेगा, और टी हमारा जो है वो राइट साइड के नोट को पॉइंट करे, तो पी के आरपीटी में हमने वैल्यू दे दी, पी के आरपीटी की वैल्यू क्या है, 200 400, तो टी हमारा इस वाले नोट पे आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, पी के नेक्स्ट वाले नोट, अब हमें डिलीशन परफॉर्म करना है। अब क्या करेंगे, हम प्रीवियस नोट पे आ गए और लास्ट नोट पे पहुंच गए। नाउ अब हमें पी नोट को डिलीट करना है, क्या लिखेंगे, सर सी की आरपीटी में टी आएगी और एंड टी के एलपीटी में वॉइस सी की ब्रेक, नो सर। वेरी गुड। ठीक है, चलिए हमें क्या करना है, अब देखिए, अब जो सी के आरपीटी में 300 है, इस वाले नोट को पॉइंट कर रहा है। अब ये 300 को ना पॉइंट करके किसे पॉइंट करे, 400 को पॉइंट करे, तो 400 वाला एड्रेस किसके पास है, टी के पास है, तो हम क्या लिखेंगे, सी के आरपीटी में हम 400 की वैल्यू किसके पास है, टी के पास है, तो हमने लिख दिया सी के आरपीटी में 400 की वैल्यू, टी की वैल्यू। ठीक है, तो सी अब 300 ना होके क्या हो गया 400, तो ये 300 को ना पॉइंट करके 400 को पॉइंट कर रहा है, और टी भी 300 को ना पॉइंट करके किसे पॉइंट करे, 200 को पॉइंट करे, इसको पॉइंट करे। ठीक है, तो 200 की वैल्यू किसके पास है, सी के पास है, तो हम क्या लिख देंगे, टी के लेफ्ट में, अब एलपीटी में सी के राइट में 30 हो और टी के लेफ्ट में सी हो, तो इसके लिए इसका एड्रेस किसके पास है, सी के पास है, तो टी के एलपीटी में हमने क्या वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू, तो यहाँ पास क्या वैल्यू होगी 200, तो ये सी को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, बस इतना ही करना है, ये इसे पॉइंट करने लगेगा और ये इसे पॉइंट करने। अब बीच वाले नोट को हमें डिलीट करना, तो बस फ्री करा दीजिए, बीच वाले नोट का रेफरेंस हमारे पास है, फ्री करा दीजिए पी को, पी हमारा बीच वाला नोट फिर क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। क्लियर है, यस सर एक बार Yes, रन sir. करा दीजिए। एक बार और बताते, चलो सर एक बार रन करा के दिखा दीजिए। ये वाला कोड, चलो यस सर। देखिए यस सर। हम रन कर देते बेटा। हमें क्या करना है, हमने 3 पॉइंटर ले लिया पी सी टी और यूज़र से डेटा ले लिया, तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, यूज़र से डेटा ले लिया। ठीक है, कि किस नोट के बाद हमें
इसको किस नोड को हमें डिलीट करना है, तो हमने कहा 20 नोड को डिलीट करना है, ठीक है। तो हमने यूजर से डेटा ले लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमने क्या किया, एक पी वेरिएबल ले लिया, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले ली, पी पॉइंटर वेरिएबल ले लिया, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले ली, ये पी हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट करने लगेगा। हमें उस नोड तक पहुंचना है, तो हमने क्या कर लिया, पी के इन्फो को कंपेयर करा लिया डेटा से, जो यूजर ने डेटा दिया। अभी रन टाइम पे हम पी का इन्फो है वो क्या है 5 है, और यूजर ने जो डेटा दिया वो क्या है 20 है, इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू होगी, तो पी में पी के आरपीटी की वैल्यू, तो यहाँ पास क्या वैल्यू आ जाएगी आरपीटी की वैल्यू, पी हमारा कहाँ पहुँच जाएगा इस वाले नोड पे, ठीक है 200 वाले नोड। फिर चेक किया पी का इन्फो 20 के इक्वल है, जो यूजर ने डेटा दिया, यहाँ पास वैल्यू क्या है 10 है, फिर इक्वल नहीं, फिर से क्या होगा पी हमारे नेक्स्ट नोड पे पहुँच जाएगा। फिर चेक किया क्या पी का इन्फो यूजर ने जो डेटा दिया उसके इक्वल है 20 के इक्वल है, हाँ है, तब यहाँ आ गए। अब हमने कहा कि जब हम चेंजेस करेंगे, जब हम इस 20 वाले नोट को डिलीट करेंगे, तो हमें इसके प्रीवियस लेफ्ट में और राइट में दोनों जगह चेंज करने होंगे, क्योंकि अब ये नोट डिलीट होगा पी वाला नोट, तो हमारा क्या होगा, जो पी जब डिलीट होगा तो सी के, यानी कि पी जब डिलीट होगा तो इसके राइट साइड में भी कोई नोट होगा और लेफ्ट साइड में भी कोई नोट होगा, तो लेफ्ट साइड वाला नोट पी के राइट साइड वाले नोट को पॉइंट करे और पी के राइट साइड वाला नोट पी के लेफ्ट वाले नोट को पॉइंट करे। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, दोनों का रेफरेंस ले लिया, हमने क्या किया, दो पॉइंटर और ले लिया, पी और सी ले लिया, उसमें हमने क्या कर लिया सी और टी ले लिया, उसमें हमने क्या कर लिया, सी में पी के एलपीटी की वैल्यू यानी कि 200, उसके लेफ्ट वाले की वैल्यू, तो सी में लेफ्ट वाले की वैल्यू आ गई, सी लेफ्ट वाले पॉइंट को पॉइंट कर, और टी जो है टेम्प, ठीक है पी के राइट साइड को पॉइंट कर रहा है, तो टी हमारे राइट साइड को पॉइंट कर रहा है, ये हमने कर लिया। उसके बाद अब हमें बीच वाले नोड को डिलीट करना है, गिवन डेटा को डिलीट करना है, तो बस अब हम क्या करें, अब सी और टी को आपस में लिंक कर दे, ठीक है, सी का लेफ्ट में अब पी ना हो के क्या हो टी हो, तो सी के सॉरी राइट साइड में, सी के राइट साइड में क्या हो टी हो, तो सी के राइट में हमने वैल्यू दे दी टी टेम्प की, और टेम्प के लेफ्ट में क्या हो सी हो, तो टेम्प के लेफ्ट में हमने वैल्यू दी थी सी की, तो ये यहाँ पास टेम्प के राइट में हमने वैल्यू दी टेम्प की, तो यहाँ पास क्या हो गया 400, तो ये इसे पॉइंट करने लगेगा, और टेम्प के लेफ्ट में हमने क्या वैल्यू दी सी की यानी कि 200, अब यहाँ पास 200 हो गया, तो ये इसे पॉइंट करेगा, ठीक है। रन करके देखना है, रन करके देख लेते हैं। टू वन डब्ल्यू लिंक लिस्ट था ना, डब्ल्यू लिंक लिस्ट कहाँ गया, इसी में था, आपकी फाइल किस नाम से सेव थी याद है कुछ, टू टू, चलो टू का डब्ल्यू लिंक लिस्ट खोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पास हमारा बना है, ये हमारी डब्ल्यू लिंक लिस्ट है, यहाँ नेक्स्ट और प्रीवियस लिया है, ठीक है, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग हो गई है, तो वही एक बार रन करा के देख लेते हैं हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। ये हमसे 4 5 नेक्स्ट नोट मांग रहा है 8, हमने नो कर दिया, तो 4 5 8 और 8 5 4 फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग हमारी हो, ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, गिवन डेटा पे एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, ठीक है, तो फंक्शन बना लिया हमने, क्या कर लिया एक फंक्शन बना लिया void insertion at given ig given लोकेशन या जो iag, ठीक है, इसको हम क्या करें मेन के अंदर कॉल कर ले iag, आप कुछ भी नाम दे दो, इंसर्शन एट गिवन लोकेशन, हमने ये कह दिया, ठीक है। अब इसको डिफाइन करना है, तो हमें डिफाइन करना है, तो हम क्या लिखे void iag, हमें क्या क्या करना है, हमें 3 पॉइंटर की जरूरत है, ठीक है, 2 पॉइंटर हमने ऑलरेडी ऊपर डिक्लेयर कर दिया, तीसरा भी डिक्लेयर कर देते, हमने कहा टी भी हमने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो अब हम
यहाँ पास क्या लिखे, यहाँ पास लिख देते हैं printf ऐसे स्प्लिट करा देते हैं लेसन इंसर्शन एट गिवन, डिलीशन करना है ना हम लोग को, सॉरी डिलीशन करना है ना, यस सर। डिलीशन हम इंसर्शन कर रहे हैं, डिलीशन इंसर्शन आप लोग गिवन लोकेशन, ठीक है, ये हमने कर लिया। नाउ अब हमने क्या कर लिया था, पी और सी टी ले लिया था। सबसे पहले हमें चेक करना है क्या, अंडरफ्लो की कंडीशन। इफ फर्स्ट की वैल्यू क्या है, अगर नल है तो ये क्या प्रिंट कर दे, प्रिंट कर दे अंडरफ्लो। अंडरफ्लो ये प्रिंट कर दे, नहीं तो ये क्या करे, हम क्या करें, यूजर से डेटा ले, हम क्या करते हैं प्रिंटफ इंटर डेटा टू बी डिलीटेड, ठीक है, डेटा हमने मांग लिया यूजर से, ठीक है, स्कैनअप के थ्रू इसकी वैल्यू रीड कर ली, डी कॉमा डेटा को हमने लिया कि नहीं, यहाँ नहीं लिया ना, तो डेटा ले लें, इंट डेटा, ठीक है, यहाँ आपने डेटा ले लिया, डेटा। फिर उसके बाद हमने क्या कर लें, पी में फर्स्ट की वैल्यू ले लें, पी इक्वल्स टू फर्स्ट, ठीक है, और लूप लगाते वाइल क्या की पी के आरपीटी की वैल्यू ना, क्या कंपेयर करना है, आरपीटी की वैल्यू की इन्फो, क्या कंपेयर करना, इन्फो की वैल्यू, हाँ इन्फो, हम लोग फील्ड क्या लिया, हाँ यहाँ पास हमने क्या लिया, डेटा लिया, सॉरी यहाँ पास डेटा लिया है, तो यहाँ पास हम लोग डेटा ही लेंगे, ठीक है, पी का डेटा वाइल पी का डेटा, हमने जो फील्ड लिया वो डेटा लिया है, ठीक है, डेटा डज नॉट इक्वल्स टू, जो स्ट्रक्चर में हमने यहाँ इन्फो नहीं लेके डेटा लिया है, ठीक है बेटा, तो इसलिए हम डेटा लिख रहे हैं, यहाँ देखिए ये डेटा फील्ड लिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पास लिख लिया वाइल, हाँ चले गया यार, पी का डेटा डज नॉट इक्वल्स टू, जो यूज़र ने डेटा दिया उसके इक्वल नहीं है, तो क्या करे, बस ये करे कि हमारे पी में पी के आरपीटी की वैल्यू आए ना, यही है, सॉरी यहाँ पास Yes, नेक्स्ट yes, यूज sir. करें, और यहाँ पास हम लोग नेक्स्ट वैल्यू यूज करें, नेक्स्ट और प्रीवियस, तो यहाँ पास क्या वैल्यू आ जाए, पी में पी के नेक्स्ट की वैल्यू, अगेन इसके बाद जैसे हम लास्ट नोट उस नोट तक पहुँच गए, उस नोट तक पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम प्रीवियस और पी के प्रीवियस और नेक्स्ट नोट को पॉइंट करें, तो हमने जो सी में क्या कर लिया, पी के प्रीवियस की वैल्यू दे दी, ठीक है, प्रीवियस टर्म ही यूज करें ना, देखो प्रीवियस और नेक्स्ट, सी में हमने क्या कर दिया, प्रीवियस की वैल्यू दे दी, और टी में हमने क्या कर दिया, पी के नेक्स्ट की वैल्यू दे दी, ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हमें डिलीट करना है तो, और आपस में टी और सी को आपस में लिंक करना है, तो टी के राइट में हमारा, सॉरी सी के राइट में हमारा टी है, तो टी के सॉरी सी के नेक्स्ट में किसकी वैल्यू आ जाए, टी की वैल्यू आ जाए, हाँ, और टी के प्रीवियस में सी की वैल्यू आ जाए, ठीक है, ये हमारा हो गया। और उसके बाद हम क्या करा ले, फ्री करा ले पी को, जो हमारा नोट पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिलीशन फॉर्म एट गिवन लोकेशन कर रहे हैं, ठीक है, इंसर्शन या डिलीशन फंक्शन का नाम है। उसके बाद हमने क्या किया, मेन के अंदर कॉल किया कि नहीं, इसको मेन के अंदर कॉल किया, और उसके बाद ये फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग एफ ट्रेवर्स को कॉल कर ले, ये रन कराते हैं, चलिए हमने किया 2 4
अरे यार गलत हो गया। 2 दिया, 4 दिया, यस किया, 6 दिया, यस किया, 8 दिया, ठीक है, नो किया। ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग हमारी आ गई 2 4 6 8 8 6 4 2, ठीक है। नाउ अब हमें कौन सी डेटा को डिलीट करना है बताइए। 2 4 6, हाँ 6, 6 चलिए 4 चलो 4 कुछ भी दे दो, ठीक है। 4 को डिलीट किया तो देखिए ये क्या आंसर आ रहा है, ऑल्ट 5। ये क्या आंसर आ रहा था, ये null गलत आंसर pointer क्यों आ रहा है, ये कुछ गलती है क्या। हमने क्या किया, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग या बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग हटा दीजिए। ट्रेवर्स, ट्रेवर्स की स्पेलिंग सही है। ट्रेवर्स में हम क्या कर रहे हैं, बस नो सर ट्रैवर्स की स्पेलिंग नहीं सही है। TRAVS इसी नाम से फंक्शन बनाया है हम लोगों ने, फॉरवर्ड ट्रेवर्स। TRAVS यहाँ पास कॉल किया है, सही तो है। पहला वाला तो यही यही स्पेलिंग है ना, गलत लिखा है क्या। yes sir no sir सही है इसी नाम का हमने फंक्शन बनाया है, इंसर्शन एट गिवन, सॉरी डिलीशन कर रहे हैं वो नाम गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें हमने क्या किया, डेटा ले लिया, फर्स्ट में नल वैल्यू दे दी, अंडरफ्लो करा लिया, फिर यूजर से डेटा ले लिया, फिर उसके बाद पी में फर्स्ट की वैल्यू ली, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू लेने के बाद हमने क्या किया, डेटा जब तक यूजर ने जो डेटा दिया है उसके इक्वल नहीं हो जाए तो पी में पी के नेक्स्ट की वैल्यू चली जाए, सी में पी के प्रीवियस की वैल्यू, सी लेफ्ट वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, प्रीवियस वाले नोड को पी के, और टी पी के नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। फिर सी के नेक्स्ट में हमने टी वैल्यू दे दी और टी के प्रीवियस में पी की वैल्यू दे दी, सॉरी सी की वैल्यू। उसके बाद फ्री करा लिया पी को, बस है। कोड तो सही है, कहीं गलती है देखिए। no sir नो सर देख तो नहीं रही है। ये रन क्यों नहीं हो रहा है, फॉरवर्ड ट्रेवर्स कहाँ गया, बैकवर्ड ट्रेवर्स, बैकवर्ड फॉरवर्ड ट्रेवर्स में TR बैकवर्ड ट्रेवर्स कौन किया? क्या बेटा, क्या कह रहे हो अंकित। क्रिएट, क्रिएट हमारा ठीक ही है, क्या हुआ, फोर यस 7 नो, हमने कहा 4 को डिलीट करना है, फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग 4 डिलीट होते हैं, यहाँ 7 क्यों आ रहा है। हमारा आउटपुट आना चाहिए 3 और 7 आना चाहिए ना। यस Yes, सर sir. 4 डिलीट कर दो। तो क्या गलती हो रही है, सर नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। हमने नोड का स्ट्रक्चर बनाया, इंट डेटा नेक्स्ट ऑफ प्रीवियस नाम का पॉइंटर ले लिया, फर्स्ट में नल की वैल्यू दे दी, बैकवर्ड ट्रेवर्स क्रिएट, फॉरवर्ड ट्रेवर्स IGE, ठीक है, नाम का फंक्शन बना लिया, ठीक है। मेन के अंदर गए, फिर स्क्रीन कर लिया, क्रिएट कर लिया, फॉरवर्ड ट्रेवर्स कर लिया, ठीक है। फिर डिलीट वाले फंक्शन को हमने कॉल किया और फिर फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ डिलीट नाम का फंक्शन बनाया,
पहले क्रिएट के पास जाएगा, क्रिएट वाला फंक्शन हम सही है कि नहीं, क्रिएट तो सही है, क्रिएट चल ही रहा है। यहाँ हमने चॉइस ले लिया, पहला नोड क्रिएट किया, पहले नोड में पी की वैल्यू और पी के प्रीवियस में नल, ठीक है। फिर नेक्स्ट नोड क्रिएट किया, नेक्स्ट नोड का डेटा रीड किया, पी के नेक्स्ट में सी की वैल्यू, सी के प्रीवियस में पी की वैल्यू। सर फॉरवर्ड ट्रैवर्स 2 बार किया आपने? कहाँ 2 बार किया बेटा? फॉरवर्ड ट्रैवर्स 2 बार क्या किया है? कॉल किया 2 बार कॉल किया है मेन के अंदर। एक बार क्रिएट करने के बाद कॉल किया, एक बार डिलीट करने के बाद कॉल किया है। यहाँ पास हमने क्रिएट किया, फिर हमारा डिस्प्ले हुई, फिर डिलीट किया, फिर डिस्प्ले हुई, ट्रैवर्स किया, ठीक है। फिर डिलीट नाम का फंक्शन बनाया, डिलीट नाम के फंक्शन में हमने डेटा ले लिया, यूजर से डेटा ले लिया, या इसको भी चेंज कर ले या इन्फो कर ले, इन्फो टाइप का हमने वेरिएबल ले लिया, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सॉरी, यहाँ एम परसेंट नहीं लगा यार, देखो यहाँ इंटीजर ये एम परसेंट इन्फो, ठीक है, वैल्यू रीड की थी, तुम भी लोग नहीं देख रहे हो, यहाँ तो वैल्यू रीड जो एम Yes, परसेंट sir. नहीं लगा था, ठीक है, तभी तुम क्या हो रहा है इन्फो, ठीक है, वो तो कोई भी नाम ले लो। अब पी का डेटा इन्फो के इक्वल नहीं है, अब सही है हमारा, अब कोड हमारा रन कर जाए। नाउ एड्रेस रीड कर रहा था 3 5 यस 8 9, नो कर दिया, तो ये हमारा ये हो गया 3 5 8। अब हमें 5 को डिलीट किया, 5 डेटा दिया, देखिए 5 डिलीट हो गया। क्लियर? Yes, सर अगर Yes. रिवर्स से कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे? रिवर्स में एलिमेंट को डिलीट करना है कैसे अंतरा? ये है आपका, ये है EW लिंक लिस्ट है, क्या कह रहे हो इसमें ये बताओ? 10 20 30 है एलिमेंट, अब क्या कहना चाहते हो आप इसमें? बैक ट्रेसिंग करना चाहते हो कि रिवर्स से डिलीट करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? सर रिवर्स से डिलीट करना चाहते हैं। रिवर्स से 30 को डिलीट करना चाहते हो या नो सर, सर जो बैकवर्ड ट्रैवर्स करेंगे तो उसमें पहले 30 20 एंड 10 फिर 5, तो अगर कोई हाँ। एलिमेंट को डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ किया है वैसे ही करेंगे। अब जैसे इसमें बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग, अब जैसे यहाँ पास फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग करो, इसके बाद बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग कर लो तो बैकवर्ड ऑर्डर में आ जाएगी ये। यहाँ पास डिलीट करने के बाद, ठीक है, डिलीट तो वैसे ही होगा, हमें उस नोड तक जाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ट्रेवर्सिंग अगर बैकवर्ड करनी है तो बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग को कॉल कर लीजिए, और या फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग करना है तो फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग को कॉल कर लीजिए, आपका एलिमेंट उस ऑर्डर में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। Yes, sir. पीछे से प्रिंट करना चाहते हो तो पीछे से प्रिंट होने हो जाएगा, यहाँ फॉरवर्ड ट्रेवर्सिंग की जगह बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग कर लीजिए। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यही कह रहे हो ना कि Yes, कुछ और sir. कह रहे हो? नहीं सर यही कह तो क्लियर है हमारा, बस हम लोगों ने यहाँ Yes. स्कैनअप में M% नहीं लगाया था इसलिए। तो आप किसी को भी डिलीट कर सकते हो, गिवन डेटा से आप पहले नोड को भी डिलीट कर सकते हो, लास्ट नोड को भी डिलीट कर सकते हो, जैसे हमने कहा 2 4, अब हमने 2 को ही डिलीट किया, देखो अब क्या हो, क्या गड़बड़ हो रही है, सही है कि नहीं? वो सेव फिर M% हट गया क्या? है तो यस 7 हमारे एलिमेंट आया। अगर हम 8 को डिलीट करें, ये देखिए लास्ट वाला भी नोट डिलीट हो गया, ठीक है। लास्ट वाले 8 को दिया तो 8 डिलीट हो जाएगा। इस तरह फर्स्ट को भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उसके लिए फर्स्ट के लिए हमें वो चीज़ें करनी होगी, फर्स्ट वाली लॉजिक लगानी होगी। चलो करके देखना, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाती है कि नहीं। तो ये था हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट इंसर्शन क्रिएशन। सर अभी आपने दो नंबर लिया, उसमें से सर एक आपने डिलीट किया सर, फिर एरर आ रहा था। हम प्रीवियस नोट को, फर्स्ट वाले नोट को ही डिलीट कर रहे थे,
ये हम कर रहे थे, हमने ये किया 2 3 यस 4 यस 7, ठीक है, नो किया। अब हमने कहा 2 को अगर हम पहले ही नोड को डिलीट करें, ठीक है, हमने डेटा दे दिया पहले वाले को, तब हमारा फर्स्ट का रेफरेंस खो दे रहा है, ये जो नेक्स्ट नोड बन रहा है ना, यस सर। उसकी वजह से ट्रैवर्सिंग नहीं कर पा रही है, ठीक है, क्योंकि पहले नोड का रेफरेंस किसके पास है, फर्स्ट के पास है, फर्स्ट को तो हम चेंज नहीं कर पा रहे, और ट्रैवर्सिंग जब हम कर रहे हैं तो फर्स्ट से कर रहे हैं, ठीक है। यस पहले नोड को डिलीट करने के लिए हम लोग फर्स्ट वाले नोड के ही लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। यस सर। सर बात समझ लॉजिक आ रही है? लगाना पड़ेगा पहले हाँ, डिलीट करने। हम्म, यस सर। ठीक है। अगर हमारा वहाँ कंडीशन लगानी होगी कि अगर हमारा ये पहला नोड है, फर्स्ट नोड है, तो उस केस में हमें फर्स्ट बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है, तभी ये एरर दे रही है, ठीक है, आउटपुट सही नहीं आ रहा है, वहाँ हमें लॉजिक चेंज करनी होगी। सर सर हम लोग की कॉपी चेक हो गई है। हाँ, अंतरा चेक हो गई है, नंबर मिल जाएगा 1-2 दिन में, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है हमारा टाइम, क्या हो रहा है, एक क्विज कर लो 2 मिनट के अंदर, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, ठीक है, 5 मिनट का है। लिंक वैसे मैंने कॉपी किया है, देखता हूँ पेश कर। चलिए, 18 हो रहे हैं, 2 मिनट के अंदर फटाफट करिए। 40 रिस्पॉन्स है मेरे पास, आया कि नहीं आपके पास, ये आ गया। करिए फटाफट इसको, क्विज को। हम्म, 55 लोग आई थिंक ज्वाइन है हमारे साथ, ठीक है, तो हमें 95 रिस्पॉन्स चाहिए, फटाफट करिए। फिफ्टी रिस्पॉन्स है अभी तक। हो गया सभी का, जल्दी करिए, लास्ट मिनट। यस सर हो गया। अभी तक 75 रिस्पॉन्स है। नाइन्टी प्लस रिस्पॉन्स मुझे चाहिए था, 40 रिस्पॉन्स मेरे पास पहले से थे। बाकी लोग सो रहे हैं क्या, क्लास नहीं कर रहे हैं? नो सर हो गया है। हाँ यूसी आपका हो गया पता है, और लोग की मैं बात कर रहा हूँ।
चलिए, आई थिंक सबका हो गया होगा, लेकिन कुछ लोग अभी भी गायब हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि लिंक लिस्ट हमारी किस टाइप की, लिंक लिस्ट Dynamic. जनरली कंसीडर एज एग्जांपल ऑफ किस टाइप ऑफ मेमोरी लोकेशन, सर। तो डायनेमिक। हाँ जी, सर हम हेलो, कह रहे थे कि वॉइस कट रही है बेटा आपकी। सर हम्म, सर नेट थोड़ा स्लो था, इसलिए वो टेस्ट देने के लिए सर अभी थोड़ा सा क्लास को एंड किए थे सर, क्योंकि नेट यहाँ पे बहुत स्लो हमारे यहाँ। ओके ओके, ठीक है। चलिए, 73 लोगों ने हमारा सही आंसर दिया, डायनेमिक। सेकंड वाले का आंसर क्या है, लिंक लिस्ट, जनरिक कलेक्शन ऑफ नोट इज कॉल्ड लिंक लिस्ट। ओके, चलिए, तो हमारी टाइप्स ऑफ जो टाइप ऑफ लिंक लिस्ट हमारी खत्म हो गई, सिंगली, डबली और सर्कुलर। यही 3 आपके सिलेबस में है, ठीक है। तीनों हम लोगों ने कवर कर लिया, ठीक है। इसके बाद है हमारा जो डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है सर्कुलर लिंक लिस्ट का, कि हमारे फर्स्ट नोट जो डबली लिंक लिस्ट के फर्स्ट नोट के एलपीटी में लास्ट वाले नोट का एड्रेस होगा, और लास्ट नोट के आरपीटी में फर्स्ट वाले का एड्रेस होगा। यही है हमारी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। फर्स्ट नोट पॉइंट करेगा लास्ट नोट को, और लास्ट नोट पॉइंट करेगा फर्स्ट नोट को, ठीक है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे इसका क्रिएशन है और इंसर्शन वगैरह है, ठीक है। तो अगर आप लोग को करना हो तो कर सकते हो, सेम चीज़ें हैं, बस आपको एक ही लाइन लास्ट में, जहाँ हम लोग ये लिखते थे फर्स्ट के एलपीटी में, सॉरी जो पहला ये, हाँ, फर्स्ट के एलपीटी में हम लोग नल वैल्यू देते थे, और लास्ट वाले नोट के आरपीटी में नल वैल्यू देते थे। वहाँ पर हम क्या कर देंगे, लास्ट नोट के राइट साइड पे फर्स्ट की वैल्यू दे देंगे, तो फर्स्ट को पॉइंट करने लगेगा, और फर्स्ट के नोट के एलपीटी में लास्ट वाले नोट का एड्रेस दे देंगे, पी का एड्रेस, क्योंकि लास्ट वाला नोट हमारा पी पॉइंट कर रहा है, बस यही, ठीक है। तो हमारे इस तरह से सर्कुलर लिंक लिस्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कुलर डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट नथिंग means that last node point to the first node and there are 2 links between node of the linked list. डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट सेम है, ठीक है। तो अगर आप लोग को पढ़ने की इच्छा है तो इसे कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंक लिस्ट एंड पॉलिनोमियल। तो अब किसी पॉलिनोमियल को हम लोग लिंक लिस्ट के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या अगर कोई पॉलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन है उसको लिंक लिस्ट के टाइप में रिप्रेजेंट करके उसके ऑपरेशंस को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। जैसे पॉलिनोमियल्स में आप क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो, जैसे एडिशन ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, 2 पॉलिनोमियल्स को आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो थ्रू विच हम लिंक लिस्ट के थ्रू पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेंगे, और उस पर जो ऑपरेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे इस पर, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें ये पॉलिनोमियल में, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसमें क्या होंगे, जैसे ये एक्सप्रेशन आपका दिया है, यहाँ पास भी था ये 6x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 16, ये आपका पॉलिनोमियल है। तो इसमें बताइए क्या चीज़ें हमारी चेंज हो रही हैं और क्या चीज़ें कॉमन हैं। देखिए, x की जो पावर है उसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट, और x का जो मल्टीपल है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। x सब में कॉमन है, ठीक है, सिर्फ हमारी चेंज क्या हो रही है, कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट, ठीक है। तो अगर हमें लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमारी जो चीज़ें चेंज हो रही है सिर्फ हम उन्हीं चीज़ों को कंसीडर करेंगे, जो चीज़ें कॉमन है उसे हम छोड़ देंगे, ठीक है, मतलब उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वी कैन मेंटेन पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट। ईच नोड कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, नेमली कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट एंड लिंक टू द नेक्स्ट टर्म। मीन्स अब जो हमारे नोड का स्ट्रक्चर होगा, जो हम नोड बनाएंगे उसमें 3 फील्ड होगी। जैसे डब्ल्यू लिंक लिस्ट में उसमें 2 पॉइंटर था, एक लिंक फील्ड था, सॉरी 2 पॉइंटर था, एक नोड डेटा की इंफॉर्मेशन थी। यहाँ पास 2 फील्ड लिंक लिए होगी, मतलब पहले वाले में हम लिखेंगे कोफिशिएंट वैल्यू रखेंगे, सेकेंड वाले में एक्सपोनेंट वैल्यू रखेंगे, और लास्ट वाले में लिंक वैल्यू रखेंगे। जैसे अब हमें इस वाले नोड की इंफॉर्मेशन रखनी है, इस वाले पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो इसका पहला टर्म क्या है, 6x4 है, तो इसमें क्या वैल्यू आ जाएगी, कोफिशिएंट में क्या वैल्यू आ जाएगी 6, एक्सपोनेंट पे क्या वैल्यू आ जाएगी 4, और लिंक में क्या हो जाएगी नेक्स्ट नोड का
नेक्स्ट नोट का एड्रेस। नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है 2x3, तो यहाँ पास कोफिशिएंट में आ जाएगा 2, एक्सपोनेंट में क्या वैल्यू आ जाएगी 3, और ये इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर नेक्स्ट टर्म हमारा क्या है 5x², तो कोफिशिएंट क्या है 5, x की वैल्यू क्या है 2, तो ये इससे लिंक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये है नोट का हमारा स्ट्रक्चर ये होगा। ठीक है, 3 फील्ड होगी, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और लिंक। ये अगर हमारा पॉलिनोमियल है 3x⁴ प्लस 8x² प्लस 6x प्लस 8, तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये देखिए इस तरह से पॉलिनोमियल के फॉर्म, लिंक लिस्ट के फॉर्म में 3 4, यहाँ कोफिशिएंट के में कोफिशिएंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट में एक्सपोनेंट की वैल्यू, तो यहाँ पास 3x⁴ है, कोफिशिएंट क्या है 3 है, एक्सपोनेंट क्या है 4 है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म इसका कोफिशिएंट 8, एक्सपोनेंट 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म 6, फिर 1। ठीक है, यहाँ 8x, x की पावर 0 है, तो 0 का मतलब 1, तो यहाँ पास कोफिशिएंट 8 हो गया और पावर क्या है 0। तो इस तरह से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल को लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पास यही कह रहा है ये कि a polynomial px is expression in a variable x, ठीक है, which is in the form of ax की पावर n प्लस bx की पावर n माइनस 1 डैश डैश। ए बी सी डी हमारे क्या है कोफिशिएंट है। ठीक है, रियल नंबर होंगे। ठीक है, और n जो है वो हमारा नॉन नेगेटिव नंबर होगा जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर सही कह रहा है, जिसको हम लोग डिग्री भी कहते हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, अगर x की पावर 1 है तो हमारा कहलाएगा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, x की पावर 2 है, डिग्री 2 है, तो हमारा क्या रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की पावर 3 है तो वो हमारा कहलाएगा क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हम तो पॉलिनोमियल इज दैट ईच टर्म पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, कोफिशिएंट पार्ट होगा और एक्सपोनेंट पार्ट। ठीक है, तो लिंक लिस्ट में हम 3 फील्ड होगी हमारे कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और लिंक। नेक्स्ट नोट का लिंक, जैसे यहाँ पास भी ये एक्सप्रेशन है, इसको लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब इस पे ऑपरेशन है, पहले तो हम लोग क्रिएशन देख ले फिर ऑपरेशन देखेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें क्रिएशन की, तो हम लोग क्रिएट कैसे करेंगे, हाउ वी कैन क्रिएट पॉलिनोमियल। सबसे पहले वही नोट का स्ट्रक्चर बना लेंगे। अब नोट के स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या होगी, 2 फील्ड होगी, सॉरी 3 फील्ड, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड और लिंक फील्ड। क्या होगी, इंटीजर टाइप की होकर ये हमारा क्या होगा पॉइंटर टाइप का होगा। तो हमने क्या कर लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें क्या है 3 फील्ड है, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड और लिंक फील्ड। और फिर बस सबसे पहले हमने क्या कर लिया, फर्स्ट ले लिया, फर्स्ट में नल की वैल्यू दे दी। ठीक है, अभी हमारा कोई नोट नहीं क्रिएट है, पॉलिनोमियल में कोई टर्म नहीं है, तो यहाँ नल वैल्यू होगी। जैसे ही एक पहला टर्म हम ऐड करना चाहते हैं, जैसे ये वाला नोट क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पी पॉइंटर वेरिएबल लेंगे। ठीक है, पी पॉइंटर वेरिएबल में मेमोरी एलोकेट कराएंगे, इसको कुछ एड्रेस मिलेगा। ठीक है 100, इस एड्रेस पे हम क्या कर लेंगे, कोफिशिएंट की वैल्यू और एक्सपोनेंट की वैल्यू रीड कर लेंगे, और ये पहला नोट है तो इसका एड्रेस किसके पास चला जाएगा, फर्स्ट के पास चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट नोट क्रिएट करेंगे सी के हेल्प से, सी पे भी 3 फील्ड होंगी, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट और लिंक फील्ड। ठीक है, फिर से इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू, एक्सपोनेंट की वैल्यू रीड कर लेंगे, और फिर पी और सी को आपस में लिंक कर देंगे। तो पी के लिंक में सी की वैल्यू पी से पॉइंट करने लगेगा और पी इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से नया नोट क्रिएट करेंगे, फिर से इसका कोफिशिएंट एक्सपोनेंट की वैल्यू रीड करेंगे, पी और सी को आपस में लिंक करेंगे, पी हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, फिर से नया नोट क्रिएट करेंगे, फिर से उसके कोफिशिएंट एक्सपोनेंट की वैल्यू लेंगे, इसको लिंक करेंगे, पी हमारा सी हो जाएगा। अगर लास्ट नोट है तो पी के लिंक में क्या वैल्यू हो जाएगी, नल। सेम जैसे लिंक लिस्ट हम लोगों ने क्रिएट किया है वैसे इसको भी पॉलिनोमियल को भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पास भी देखो ये क्या है, फर्स्ट ले लिया, क्रिएट और ट्रेवर्स करना है, तो मेन के अंदर हमने क्रिएट और ट्रेवर्स फंक्शन को कॉल कर लिया। उसके बाद पी और सी 2 पॉइंटर ले लिया, मेमोरी एलोकेट कराई। अब इस मेमोरी पर हमारे 3 फील्ड है, कोफिशिएंट फील्ड, एक्सपोनेंट फील्ड और लिंक फील्ड। तो हमने कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू यूजर से ले ली। ठीक है, वो हमारा पहले नोट पे आ जाएगा। फिर फर्स्ट में पी की वैल्यू दे दी जो हमारा नया नोट क्रिएट है, उसके बाद लूप लगा लिया और सेकेंड नोट क्रिएट किया, सेकेंड नोट की भी कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट की वैल्यू सर आपकी वॉइस नहीं आ रही।
हेलो, वॉइस आ रही है बेटा? यस सर। तो इस तरह से देखिए हमारा सर पॉलिनोमियल आप क्रिएट हो कल जाएगा। पढ़ाइएगा सर। ज्यादा हो गया? यस सर। नो सर अभी। भूख लगी है सर। नहीं लगी? हम भी तो पढ़ा रहे हैं सुबह से। अंतरा, बोल हम खा रहे के हैं आए। और भूख आप लोग को लग। अच्छा, मैं खा के आया हूँ। मैं कॉलेज में हूँ, आप लोग घर पे हो। ठीक है, चलो ठीक है, कल इसको देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।